लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास 10th की जो नई एनसीईआरटी है मैथ्स की बुक जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उन्हें सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स को जानने की ज़रूरत थी वो भी हमने पढ़ लिया था। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 है जो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा वो भी हम जान लेते हैं कि कोई नंबर है। ठीक है, इफ़ अ नंबर, एक मान लो कोई नंबर है जिसे मैं ए पावर एन बोल रहा हूँ। ठीक है, ए पावर एन फॉर एनी एन वर टू एंड विद 0, देन ये जो ए है, या ये ए और ये ए अलग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए मस्ट कंटेन, इसे को हटा ही देते हैं, इफ नंबर ए एन, ठीक है सीधा ही, मस्ट कंटेन 2 and 5। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ए पावर एन है। ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें एन की जगह आप कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 1000 डालो, 1 करोड़ डालो, 999 कुछ भी डालो, 999 डालो, कुछ भी डालो। अगर इसे ये कुछ वैल्यू बनेगी और लास्ट में अगर इसे 0 से एंड होना है तो फिर इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ए का, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी उसमें 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में या कहीं और जगह चीज़ें भी और बहुत सारी मतलब जगह पे सिर्फ ये लिखा है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, 2 भी आना चाहिए। वो एनसीईआरटी में इसलिए लिखा है क्योंकि एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ 4 की पावर n के लिए चेक किया गया है और एक जगह 6 की पावर n में चेक किया गया है। तो 4 में ऑलरेडी 2 तो आ ही जाएगा 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 6 में भी 2 आ जाएगा, तो इसलिए शायद वहाँ पे बोला नहीं, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया कि 5 आना चाहिए। 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं करेगी, 6 की पावर n भी 0 से एंड नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या पता होना चाहिए आपको कि एक नंबर an है, कोई भी n के लिए अगर ये वर है, अगर उसे 0 से एंड होना है तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मस्ट कंटेन उसमें 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 अगर 2 नहीं होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे 25 का करके देखो, जैसे 25 की पावर n करके देखो, 25 की पावर जो n करोगे इसमें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हमें पता करना है कि 0 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। n की जगह अगर हम कुछ भी डालें तो 25 का करके देखो, 5 से किया, फिर 5 से किया 1, ठीक है, तो 5 आ गया। तो इसका मतलब तो फिर जैसा बाकी जगहों पर लिखा है या कई जो मतलब मैंने नेट पे भी जब सॉल्यूशंस देखें तो उसमें क्या दिखा रहा था कि सिर्फ 5 से देखो, नहीं 5 से नहीं, क्योंकि यहाँ 25 की पावर n में तो 5 आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 5 नहीं आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये एंड हो जानी चाहिए 0 से। लेकिन तुम करके देखना 25 की जगह कुछ भी, 25 की पावर में n, यहाँ पे कुछ भी डाल देना, यहाँ पे लास्ट में 5 ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी डालो, वो तो सीधी सी बात है। देखो ना, 25 × 25 करोगे तो 5 पंचे 25 आएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करके यहाँ से उतरेगा तो ये फिर से 5 बनाएगा, फिर तुम 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फिर से यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो आप कुछ भी करो, 25 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 भी आना चाहिए। अच्छा, 2 और 5 आने का मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते, जैसे a पावर n है, ठीक है, अगर a की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया a का और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आए, ठीक है, तो उसमें 2 और 5 दोनों ही आ गए, तो क्या ये जो n है ये एंड नहीं कर रहा होगा 0 से, ये भी तो एंड कर रहा होगा ना। इसका मतलब, क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे मान लो आ गया, मान लो 2 3 फिर आ गया 5 फिर 7, ठीक है, तो इसका मतलब ए को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 × 5 ये कितना हो गया होगा 10।
अब इस 10 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ए में लास्ट में रहेगा तो ज़ीरो ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम किसी नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, वहाँ पे अगर 2 और 5 आ जाएगा तो वो लास्ट में ज़ीरो ही रहेगा हमेशा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो ये जो एंड है, ये जो ए है, ए यही एंड विद ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, शुड एंड विद ज़ीरो, तभी यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो आ सकता है। लेकिन हम क्वेश्चन में लिखने के लिए सिर्फ ये लिख देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए जो है वो मस्ट कंटेन 2 and 5, ठीक है। बस अब समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिवन चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे क्या चेक करना है हमें, 6 पावर n चेक करना है। तो हम लिख देंगे इफ़ 6 पावर n were to end with 0, then end with 0 for any n, मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, for any natural number n, then प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, वहाँ पे हमने ए का किया था, यहाँ पे किसका करेंगे, 6 का। 6 मस्ट कंटेन 2 and 5, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से किया हमने, 3 आया, 3 से किया 1 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 इज इक्वल टू 2 into 3, दिस इम्प्लाइज 5 नहीं है, 2 and 5, ठीक है। तो 5 नहीं है, दिस इम्प्लाइज 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0, 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। 2 भी होना चाहिए था और 5 भी होना चाहिए, तो 2 तो है बट 5 नहीं है। बहुत सिंपल सा था, बस इतना ही था और हो गया, ठीक है।